आपकी आपकी बारी है। आप हमें जानकारी दें, ज्ञान से ज्ञानित करें। अच्छा, ठीक है, ओके। चलिए, सर्वप्रथम सभी बहनों को, भाइयों को मेरा सादर नमन। गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए, वेद माता गायत्री, योग माता, योग जननी गायत्री के चरणों में सादर प्रणाम। जैसे कि कल हम सबकी बात हो रही थी, तब तक कमलेश माता जी ने कहा कि एक चर्चा ही ऐसी थी कि जिसपे बहुत अच्छे से खुल के बहस हुई, बातें हुई और सब एक दूसरे से सहमत हुए कि व्यक्ति पढ़ा लिखा जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन वो भी जरूरी है कि जो स्व अनुभव करके और कुछ किया हो, कुछ बना है, कुछ समाज में फैला रहा है, वो अति उत्तम होता है। तो जिसे गोविंद भैया एक एक औषधि, एक एक पाठ्यक्रम को पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए आगे हम सबको बढ़ाते चल रहे हैं और सभी उससे लाभान्वित हो रहे हैं। जो भी एक भी अंग जो लिया है वो लाभ अवश्य पाया है, हर एक तरह से। तो उसी क्रम में योग की बारी आई। योग भी आज देखा जाए तो हर जगह पर ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। एक ही दिन में कुंडलिनी शक्ति जागृत कर देते हैं, एक दिन में ही मोक्ष प्राप्ति करवा देते हैं, आदि आदि चीजें आज चल रही हैं। आप देखेंगे तो अ, मतलब एक पर तरह से देखा जाए तो हम सभी एक किसान वर्ग के लोग हैं, जिनकी आय बहुत ज्यादा नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत परेशान हैं। लेकिन अगर उसी में से कोई सेंध लगा के, बरगला के, किसी बड़ा प्रोत्साहन दे के कि आपको ऐसे बन जाएंगे, वैसे बन जाएंगे, ये कोर्स कर लीजिए, और हमारे धन को वह ले लेता है व्यक्ति, तो अमूमन हम कुछ समय के लिए तो उस स्थिति में आ ही जाते हैं कि अन्य कोई खर्च ना करके अपना गंवा ही बैठते हैं। तो इसी क्रम में योग बहुत ही विलक्षण, और यह ऋषि मुनियों का ज्ञान है, न कि किसी का कोई कॉपीराइट नहीं है। ऋषि मुनियों ने इसे संजोया, संभाला, खुद के ऊपर अभ्यास किया और अभ्यास करके उन्होंने आगे सूत्र के रूप में, ग्रंथों के रूप में, गुरुओं के रूप में हमें प्रदान करते हुए वो अपने गंतव्य को गए और हमें छोड़ते हुए गए। आज इस ज्ञान से हम सभी लाभान्वित हो रहे हैं। जैसे 6 दर्शन है, 6 दर्शनों में से योग भी एक दर्शन है, जिसे आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, पुरुष, ज्ञान, अज्ञान, इसका निराकरण हो जाता है। तो उसी क्रम में हम आगे चलते हैं और हम अपने गुरु जी के अभ्यास क्रम से ही आगे चलते हैं, क्योंकि वर्षों से वही अभ्यास किए हैं। जो हमारा छोटा सा परिचय दे रहे हैं, परिचय हमारा यह है कि हमारा नाम है अनिरुद्ध यादव और इस समय हमारी उम्र है 50 साल। हमारी पत्नी, हमारे 2 बच्चे, बेटी की बेटी का विवाह कर चुके हैं, बेटा भी नेचुरोपैथी की पढ़ाई कर रहा है मेरठ में, स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी में, BNYS, बैचलर इन नेचुरोपैथी योगिक साइंस। पीछे हमारे 3 बंधु हैं और 2 बहनें हैं। माता जी हैं, पिताजी रहे नहीं। और ऐसा मेरा भरा परिवार है और सब में प्रेम बहुत अच्छा है। और उसमें 13 परिवार, इसमें हम 13 लोग हैं, जिसमें से मैं अकेला एक बीमार हुआ व्यक्ति 2005 में। 2005 में बहुत भयंकर बीमारी से बीमार हुआ, जिस बीमारी का नाम था एनकलाइजिंग बाम्बू स्पॉन्डिलाइटिस डीमोडरेटिव चेंजेस, जिसमें रात्रि को हम सोए थे चारपाई पर और हमारी शरीर पूरी एकदम अकड़ गई, जैसे डंडा हो गया, डंडा बाम्बू यानी बांस के डंडे की तरह शरीर हो गई। और फिर हमारे छोटे भाई, पिताश्री, ये सब हमें उठाए और किसी तरीके से हम श्वास ले पाए। ऐसा था कि हम ना श्वास ले पा रहे थे ना श्वास छोड़ पा रहे थे, एकदम अटकी हुई थी श्वास, पूरी शरीर एकदम अकड़ी हुई थी। अचानक से हुआ था। उसके पहले रात्रि को कुछ नहीं था, दूसरे दिन सुबह सो के उठ ही नहीं पा रहे। अब अज्ञानता, बस उस समय तक इतना अज्ञान था, घर में भी किसी को इतना ज्ञान नहीं था कि कोई कुछ हमारे लिए वो करे। बस एक ही ज्ञान था कि डॉक्टर के पास चले। अब डॉक्टर के पास गए, उनकी दवाई, टैबलेट, इंजेक्शन का दौर शुरू हुआ, जांच का इंजेक्शन दौर शुरू हुआ। डॉक्टरों ने बताया ये एनकोलाइजिंग बाम्बू स्पॉन्डिलाइटिस डीमोडरेटिव चेंजेस बीमारी है, जो लाइलाज है पूरे वर्ल्ड में, और बहुत कम लोग इससे प्रभावित होते हैं, लेकिन उसमें से आप एक हैं। जबकि हमारा कोई पिछला
रिकॉर्ड भी नहीं है हमारे बाबा जी, पिताजी, माता जी, नाना जी आदि में किसी को ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। हमारे पांच चार मामा थे, उनमें भी किसी को नहीं है। अन्य हमारे भाई हैं, किसी को नहीं है। लेकिन हमें हो गई बीमारी। अब दवाइयां चलना शुरू हुई, ऐसे करते 3 साल बीता। 3 साल में हमने बहुत सारे दरवाजे देखे। और उस समय ये आज जो सहज ही गोविंद भाई हल्दी मेथी सौंठ अजवाइन चंद्रसूर आदि से बैक पेन को ठीक कर देते हैं, कमर दर्द को ठीक कर देते हैं, स्पॉन्डिलाइटिस को ठीक कर देते हैं, ये भी हमें कोई बताने वाला उस समय नहीं था, नहीं बताया गया। आयुर्वेदाचार्य से मिले, उन्होंने बहुत सारी दवाइयां दी, वो दवाइयों को संजोए, लाए, खाए। तो हमारी प्रकृति थोड़ी सी गर्म प्रकृति की है, तो जब दवाइयां हम खाते थे तो हमारा इस जो स्टूल मल है वो बहुत कड़क हो जाता था, उससे हमें बहुत परेशानी होती। ले दे के हमें उसी समय पाइल्स भी, मतलब बवासीर नाम की व्याधि भी हो गई। एक तो थी ही, दूसरी आ गई। ऐसे करते हुए आगे चल के हमें बहुत डिप्रेशन टाइप हम हो गए कि हमारे 2 बच्चे थे, अब हम क्या करें, क्या नौकरी भी नहीं कर पा रहे हैं और कार्य भी कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि 2 किलो का बैग हम अपने कंधे पे उठा नहीं सकते थे। जब 2 किलो का बैग नहीं उठा सकते थे तो बहुत आश्चर्य में पड़े कि अब करें क्या, तो जीवन समाप्त होने को है। पीड़ा ऐसी कि आत्महत्या करने का मन करे। 10 दिन तक नींद नहीं आई, डॉक्टरों का इलाज चलते हुए भी। फिर डॉक्टरों ने हमें एक साइकेट्रिक डॉक्टर के पास भेज दिया। साइकेट्रिक की दवाई खाए, दिमाग में बड़ी उलझन सी हुई। इसमें जैसे बिजली चौंके, ऐसे बिजली चमकने लगी। हमने वो दवाइयां फेंक दी। और तब तक उसी बीच में एक सज्जन से मुलाकात हुई। उनको हम जानते भी थे और हम यहाँ जानते थे, लेकिन उनसे हमने उस दिन अपनी बताई कि हमारी ऐसी ऐसी तकलीफ। तो उन्होंने कहा कि चलिए योग थोड़ा सा ट्राई कर लीजिए। हमने कहा क्या होता है योग, कहाँ होता है, कैसे होगा, जिज्ञासा बस पूछा। तो उन्होंने कहा कि ये विले पार्ले ईस्ट, मुंबई के विले पार्ले ईस्ट में है, और इसके संस्थापक हठ योगी निकम गुरु जी हैं, और ये फ्री ऑफ कास्ट है, और सिर्फ रविवार रविवार एक दिन सिखाएंगे, बाकी हफ्ते भर आपको करना होगा। मैंने कहा ठीक है चले। तो मरता क्या न करता, हम गए वहां, एडमिशन लिए। एडमिशन के लिए उस समय लंबी लाइन लगती थी, 100 100 लोग हो जाते थे एडमिशन में। और हमारे यहाँ टीचर वहां थे, तो ग्रुप बनाया जाता था कि कमर दर्द वाले अलग, ब्लड प्रेशर वाले अलग, डायबिटीज वाले अलग, पीसीओडी बहनों की तकलीफ वाले अलग, बच्चों की क्लास अलग। ऐसे ऐसे सबका वर्गीकरण करके और एक अभ्यास क्रम अच्छा सा रखा था। वहां जब गए तो पढ़ना शुरू किए, तब पता चला कि अरे वाह, योग तो बहुत शुरुआत सूक्ष्म तरीके से, एकदम छोटी सी चीज से, श्वास प्रश्वास, जो कभी किसी ने बताया नहीं, सिखाया नहीं, समझाया नहीं। तो श्वास प्रश्वास के माध्यम से हमें योग की शुरुआत हुई, जिसमें हमें पहले वज्रासन, पहला आसन वज्रासन बताया गया कि ये पहला आसन वज्रासन, इसमें आप बैठें, थोड़ा गहरी श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान दीजिए, मन को एकाग्र कीजिए। और उसके बाद तब एक शब्द सुनने में आया, प्राणाकर्षण। ये क्या है? तब एकदम आश्चर्यचकित हुए कि ये प्राणाकर्षण क्या है, प्राण क्या है। तब उसका अभ्यास कराए कि आप अपनी नासिका के अग्रभाग पर ध्यान देते हुए आती जाती श्वासों का ध्यान कीजिए। कि मन तो बड़ा खिन्न था, लेकिन तब धीरे धीरे 1 हफ्ता बीता, 2 हफ्ता बीता, तीसरा हफ्ता, तो मन शांत होने लगा। और हमारे दर्द में आशातीत लाभ होने लगा, जो दवाइयां खाने से नहीं होता था। 4 घंटे के लिए रुकते थे, अब वो दर्द गायब रहने लगा। और तब यही योग शुरुआत जब किए तो वहां कहते भाई, यह शरीर जो है कच्चे मिट्टी के घड़े के समान है, इसमें इतनी जो विलक्षण ज्ञान है, इसको अनायास ही इसमें नष्ट हो जाएगा। जैसे कच्चे घड़े में जल भरने से जल और घड़ा दोनों नष्ट हो जाता है, और प्यासा भी प्यासा रह जाता है, किसी की प्यास नहीं बुझती। तब वहां से शुरुआत होता है कि हम सीखने, जो बताते हैं कि आप जो सीखने आए हैं ये हठ योग है, हठ योग। तब हठ योग भी तो ये कोई हठ पूर्वक करने वाला योग नहीं है। कांटे कुश पर सो करके, नदी तालाब में एक पैर पर खड़े होके, सूर्य की उष्मा सर पर लेकर के, और निराजल रह करके, भूखे प्यासे होकर के, जब तब करके करने वाला योग नहीं है। यह योग ह और ठ, सूर्य और चंद्र, इन दो नाड़ियों का मिलाप है। तब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। बुक लेके गए थे,
अपनी बीमारियां लिखे थे, ये लिखने शुरू कर दिए। तब आगे चलते हुए बीमारी से हम 3 महीने में मुक्त हो गए, और आगे हम अभ्यास कर्म वही करने लगे। तो वहां का अभ्यास ऐसा है कि पहले आप त्रैमासिक 3 महीना करेंगे, यानी 12 रविवार। 13वें रविवार आप प्रत्यक्ष करके दिखाएंगे, और उसका आपको एक सर्टिफिकेट मामूली सा मिलेगा, जो प्राथमिक योग प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट है। और उस पर लिखा रहता है कि आप इसे पा करके किसी को सिखाने के योग्य नहीं है, आप सिर्फ अपनी साधना करेंगे। आप यह सर्टिफिकेट लेके आपका मैं हम ये प्रमाणित करते हैं कि आप हमारे संस्थान से 3 महीने का ये योग जो है, प्राथमिक योग अभ्यास आपने सीखा है। ये किसी को सिखाने के लिए नहीं, आप खुद से करने के लिए है। आप खुद से करते हुए तब वहां अभ्यास क्रम चलता है कि 2 साल तक आप वही अभ्यास करते रहेंगे, और कुटीर में हर रविवार बने रहेंगे। 2 साल के बाद फिर जब टीचर देखेंगे कि आपके अंदर वो गुण उत्पन्न हो गए योग के, योग करने से आपके अंदर सरलता आ गई, मधुरता आ गई, और समभाव आ गया, और आपके लचीलापन आ गया, आपका रोग दोष मुक्त हो गए, तब ये होता है कि अब चलिए अगला क्रम है प्राणायाम। प्राण का आयाम, प्राणायाम करेंगे। तब प्राणायाम के लिए 2 साल की परीक्षा है, 2 साल की कठिन तपस्या है और अभ्यास है, और उसके बाद परीक्षा है, तब पास होते हैं। तब जो गुड़ी पाड़वा है हमारा, गुड़ी पाड़वा यहाँ बोलते हैं इसको, नवरात्रि के प्रथम जो ग्रीष्म वाली नवरात्रि आती है उसमें, तो गुड़ी पाड़वा के दिन सर्टिफिकेट हमें मिलता है। अब आगे बढ़े। अब उस क्रम में तब शुरू किए, तब ये हुआ कि जो 3 महीने के किए थे ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो रोग निवारण की क्रिया थी। अब आगे जब बढ़ना शुरू किए तो उसमें अन्य नाना प्रकार की शुद्धि क्रिया, धौती, नेति, बस्ती, नौली, त्राटक, कपालभाति आदि क्रियाएं। अब इसको तो हम पहले सूक्ष्म रूप में किए थे, छोटी छोटी सी क्रिया किए थे, धौती, नेति, बस्ती, नौली, त्राटक, कपालभाति थोड़े रूप में किए थे। जब आगे बढ़े तब इसका बृहद रूप, जैसे छोटी एक पुस्तक पढ़ते हैं फिर उसका बृहद बड़ा पुस्तक पढ़ते हैं, तो बड़ी पुस्तक में चले तो वहां हमारे गुरुजी ने एक लिखा है पुस्तक, उसका नाम है योग मंथन सार। सभी शास्त्रों का संकलन करके, सभी शास्त्रों से अच्छी अच्छी चीजें लेकर के, और तब उन्होंने एक योग मंथन सार लिखा है। उसी योग मंथन सार को 2 साल पढ़ना है, और उसी का अभ्यास क्रम करना है, और अपने रोग दोषों को निवारण करते हुए अंत में आप एक अच्छे टीचर के रूप में प्रस्तुत करता है, कुटीर प्रस्तुत करता है कि ये हमारा टीचर अब समाज में जाकर के समाज को शिक्षित करने का कार्य करेगा, जो समाज में दुख है, व्याधि है, उसका निवारण करने का कार्य करेगा। अब आगे बढ़ते हुए जब अभ्यास किए तब पता चला कि ये प्राण क्या है, ये मन क्या है, शरीर क्या है, ये अभ्यास क्रम। तब अब आगे हम बढ़ते हैं। तो जैसे माता जी ने कहा कि प्राण के ऊपर हमें, प्राण और अपान ये दो चीजों को अगर संतुलित कर लिया जाए तो सारी व्याधियां समाप्त होती हैं। तो प्राण क्या है, गुरुजी इसके ऊपर लिखते हैं, और ये लिखते हैं प्रश्नों उपनिषद से और पातंजल योग सूत्र 34 से। वहां से लिखते हैं कि प्राण इस विषय पर विशेष वक्तव्य चित्त के सदृश प्राण का ज्ञान भी योग मार्ग के पथिक के लिए आवश्यक है। प्राण यह श्वास नहीं है जैसा कि आप में से कुछ व्यक्ति समझते हैं, किंतु प्राण यह तत्व है जिसके द्वारा श्वास प्रश्वास आदि समस्त क्रियाएं एक जीवित शरीर में होती हैं। तब इसको प्राप्त करने के लिए लिखते हैं आगे कि जैसे अशेष ताप तप्ता नाम समाश्रय मठो हठ, अशेष योग युक्ता नाम धारक मठो हठ। हठ योग यानी प्राणायाम विद्या को संपूर्ण तापों का नाशक माना गया है। संपूर्ण आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक, ऐसे 3 प्रकार के ताप हैं। इन 3 तापों से बचने के लिए हठ योग को आश्रय मठ, रहने का घर माना गया है, जिसमें संसारियों को पूरा आश्रय मिलता है। उन तापों में आध्यात्मिक ताप 2 प्रकार का है, शारीरिक और मानसिक। इसमें शरीर का दुख व्याधि से होता है, और मन का दुख काम आदि से होता है। व्याघ्र, सर्प आदि से उत्पन्न हुए दुख को अधिभौतिक कहते हैं, और सूर्य आदि ग्रहों से उत्पन्न हुए दुख को अधिदैविक कहते हैं।
इन 3 प्रकार के तापों से तप्त मनुष्यों को प्राणायाम विद्या इस प्रकार सुखदायी है, जैसे सूर्य से तपायमान होने से घर आश्रय होता है। संपूर्ण योग युक्त जो पुरुष है, उसका आधार इस प्रकार प्राणायाम यानी हठ योग है, जैसे संपूर्ण जगत का आधार कमठ अर्थात कच्छप रूप भगवान है। आगे, जैसे शरीर तो मिट्टी का कच्चा घड़ा है, जैसे कच्चे घड़े में जल भरने से वह गलकर नष्ट हो जाता है, वैसे ही प्राणायाम रूपी ईंधन योग अग्नि बिना अपरिपक्व शरीर भी व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है। अमृतोपनिषद के अनुसार जैसे स्वर्ण आदि धातुओं का मल तपाने से दूर होता है, वैसे ही इंद्रियों का संचित मल प्राणायामों से नष्ट होता है। योग चूड़ामणि में वही योग चूड़ामणि उपनिषद 108 नंबर में लिखते हैं, प्राणायामो भवेदेवं पातकेन्द्र पावक भवो दधि महासेतु प्रोचेते योगी भी सदा। अर्थात प्राणायाम पाप रूपी ईंधन के लिए अग्नि रूप तथा संसार सागर से पार होने के लिए सेतु के समान है। उसी तरह इत्थम क्रमेण चरता वायुना वायु जिन्नर, जिस प्रकार त्रिसिख ब्रह्मणोपनिषद ने योग की प्राणायाम की महत्ता प्रकट कर दी है, जिसका प्राण वायु क्रम से चलता है वह प्राणजीत हो जाता है। इसलिए साधक को योगाभ्यास करते रहना चाहिए। कच्चा शरीर दुखदाई और भार रूप होता है। ज्ञान के लिए शरीर परिपक्व होना चाहिए। मन को जीतने से पहले शरीर को वश में करना चाहिए, क्योंकि शरीर 2 प्रकार का है, अपरिपक्व और परिपक्व। योग साधना से शरीर परिपक्व बनता है। योग रूपी अग्नि से तपा हुआ शरीर ही जड़ता रहित शोक वर्जित होता है, नहीं तो शारीरिक जड़ता के कारण दुख ही भोगना पड़ेगा। इस प्रकार जड़ता से ध्यान धारणा करोगे तो इंद्रियों की विवस्था के कारण चित्त में विक्षेप होगा और उस ध्यान को वहीं विसर्जित करना पड़ेगा। केवल ज्ञान के द्वारा भी मन को स्थिर करने का प्रयत्न करोगे तो भी इंद्रियों और मन को दुख के अनुभव से बहुत सी बाधाएं आ सकती हैं। योग शिखोपनिषद अध्याय 1 में ऐसा लिखा है। आगे हठ योग में चलते हैं। घट कर्म शुद्धि के पश्चात प्राणायाम। कहते हैं हठ कर्मों के द्वारा स्थूलता आदि 20 प्रकार के कफ दोष और मल पित्त दूर करके निरंतर प्राणायाम करें तो अनायास ही बिना परिश्रम प्राणायाम सिद्ध होता है, नहीं तो अधिक परिश्रम होता है, साधक परेशान होता है। इसलिए शुद्धि कर्म आवश्यक माना गया है। मन की अस्थिरता का कारण अशांति। व्यक्ति समाज तथा संसार में अशांति का कारण केवल योग विद्या का न होना ही है। योग यज्ञ से अस्थिर मन को स्थिर किया जाता है। अस्थिर मन विचलित इंद्रियों पर अनुशासन नहीं कर पाता, इसलिए है अशांति। चित्त की वृत्तियां स्थिर करने के लिए ही योग सूत्रों में कुछ तत्व बताए गए, जैसे योगस्य चित्त वृत्ति निरोध। चित्त वृत्ति निरोध योग से ही होता है, इसके लिए है प्राणायाम। प्राण से ही मन को जीता जाता है। इंद्रियों की पाश्विक यानी वासना वृत्तियों पर काबू पाया जाता है, इसके लिए है प्राणायाम। नहीं तो सुप्त काम मोह पैदा करता है, वासना पैदा करता है, गुप्त काम रोग पैदा करता है और जागृत काम लोभ उत्पन्न करता है। यह उपनिषद में कहते हैं। चित्त की स्थिरता और सत्य का बोध, यही है विवेक ख्याति। तो चित्त की अस्थिरता का नाश करने के लिए योग और ज्ञान ये 2 क्रम मार्ग हैं। योग से चित्त वृत्ति का निरोध होता है और ज्ञान से यथार्थ वस्तु अर्थात सत्य का बोध होता है और मन शांत हो जाता है। मन शांत हो जाने से सांसारिक कष्टों का प्रतिकार किया जाता है। यह योग वशिष्ठ मुनि ऐसा उल्लेख करते हैं। चित्त की एकाग्रता का मुख्य साधन योगाभ्यास ही है। प्राणवायु को जीतने से ही मन जीता जाता है। जो प्राणवायु को रोकता है वही मन को रोक सकता है। शांडिल्य उपनिषद में ऐसा कहा गया है। योग से श्रेष्ठ ना कोई पुण्य है, ना कोई कल्याणदायक है, अर्थात योग से बढ़कर कुछ नहीं है। यह जो योग महात्म्य में कहा गया है वह हठ योग ही है। योग शिखोपनिषद। प्राणायाम चित्त की एकाग्रता उत्पन्न करता है। द्वय बीजे चित्त विक्षस्य प्राण स्पंदन वाशने एकस्मिन् क्षयो क्षीणे क्षिप्रं द्वय अपि नश्यतः। योग वाशिष्ठ में
चित्त रूपी वृक्ष के दो बीज हैं, प्राण स्पंदन अर्थात प्राणों की निरंतर क्रिया, और दूसरा वासना। इन दोनों में से एक के क्षीण होने से दूसरा भी शीघ्रता से क्षीण सूक्ष्म हो जाता है। सब इंद्रियों का काम प्राण के व्यापार से चलता है। अब ये सब प्राण की ही व्याख्या हो रही है मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इसे ध्यान पूर्वक सुनते हैं। मन तथा प्राण का अपने अपने व्यापार में परस्पर एक सा संबंध आता है। इसी का नाम योगक्षेम है। अप्राप्त की प्राप्ति यानी योग, और उसकी रक्षा यानी क्षेम, अर्थात दोनों का कार्य करने में विशेष संबंध है। इसलिए प्राण सभी इंद्रियों की वृत्तियों को रोककर मन की एकाग्रता करने में समर्थ होता है। प्राणायाम सब दोषों का नाशक है। मनुस्मृति में लिखा है, दाह्यन्ते ध्यानानाम धातूनाम ही यथा मलः तथेन्द्रियाणाम दाह्यन्ते दोषः प्राणस्य निग्रहात्। जैसे अग्नि के संयोग से धातुओं के मल नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही इंद्रियों के दोष भी प्राणायामों से नष्ट हो जाते हैं। प्राणायाम इस प्रकार दोषों को दूर करके चित्त की एकाग्रता करने में समर्थ होता है। जैसे लोहार की भट्ठी में अनेक धातुओं के मलिन टुकड़े तपाने से उनका मैल निकलकर कड़ापन कम हो जाता है, वैसे ही प्राणायाम रूपी भट्ठी में हमारी इंद्रियों के दोष जल जाते हैं और मन शांत हो जाता है। तो विधि जो है, प्राणायाम से ही मन वश किया जाता है। प्राण से मन या मन से प्राण, इस प्रकार योग में मतांतर है, जिसमें प्राण ही मन का बंधन है, प्राण ही मन का बंधन है। हठ योग यानी प्राणायाम मन को वश में करने के लिए ही किया जाता है। गोरक्ष इसके जो रचयिता है, यानी गोरक्ष प्रणाली में। दूसरी मत प्रणाली है ईश्वर प्रणिधान से मन को वश में करने की है। वास्तव में मन और प्राण दो जुड़वा बच्चों के समान है, इसलिए मन को काबू करने के लिए प्रथम प्राण को वश में करना होगा। इस प्रकार की मत प्रणाली के गोरक्ष, मत्स्येंद्र आदि मुनि हठ योग के प्रणेते हैं। गोरक्ष मुनि का कथन है, प्राण निरोध ही मन का बंधन है, और पतंजलि के मतानुसार मन निरोध ही मुख्य माना गया है। अब यहाँ जो शंका समाधान है, गुरुजी लिखते हैं, वास्तव में पतंजलि के सूत्रों की साधना उस जमाने के लिए थी और आज भी उत्तम श्रेणी के साधकों के लिए है। आज के संसार में इस पात्रता वाले व्यक्ति इन्हें गिने ही हो सकते हैं, होंगे भी, परंतु वह भी किसी न किसी मानसिक व्यथा से पीड़ित होंगे। इसलिए संदेह न रखते हुए प्राणायाम रूपी यज्ञ करके सुपात्र बनना तथा शरीर को परिपक्व बनाना आज की जरूरत है। मतलब आज की जरूरत है। अब योग से ही मन को वश में आदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, अब गीता में अर्जुन ने कृष्ण को अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछे, हे अच्युत, मन को वश में करने की विद्या मुझे आप बताइए, क्योंकि मन को रोकना बहुत कठिन साहस का काम है। वायु को तो किसी ना किसी प्रकार से काबू कर सकते हैं, मन के सदृश महत्वपूर्ण वस्तु की प्राप्ति स्वभावतः कठिन होती है, क्योंकि वश किया हुआ मन भूलोक का कल्प वृक्ष है। ऐसे महान पदार्थ को प्राप्त करना कठिन होना भी चाहिए। तो अर्जुन ने ठीक कहा कि वायु को तो यंत्र के द्वारा भी बंद कर सकते हैं, परंतु मन को कैसे बंद किया जाए? वैसे तो कोई यंत्र भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दो उपाय बताए, अभ्यास, वैराग्य। इन दोनों का अभ्यास करने से मन वश में हो सकता है। अभ्यास का अर्थ है वह योग साधनाएं जो मन को रोक सकती है। वैराग्य का अर्थ है अपने व्यवहारिक जीवन संयमशील और सुव्यवस्थित बनाना। विषय विकार, आलस्य, प्रमाद, दुर्व्यसन, दुराचार, लोलुपता, समय का दुरुपयोग आदि कारणों से सांसारिक अधो गति होती है, और लोभ, क्रोध, तृष्णा आदि से मानसिक अधः पतन होता है। इसलिए है योग। तो आपने जैसा पहले सुना कि प्राण यह तत्व है जिसके द्वारा श्वास प्रश्वास आदि समस्त क्रियाएं एक जीवित शरीर में होती है। अब पंचमहाभूत और जंगम तथा अस्थावर पदार्थ अपने उपादान कारण आकाश में प्राण शक्ति द्वारा उत्पन्न होते हैं। वह इसी प्राण शक्ति से सहारा पाकर जीवित रहते हैं और प्रलय के समय इसी का आश्रय न पाकर कार्य रूप से नष्ट होकर अपने कारण रूप आकाश में मिल जाते हैं।
ये सारे भूत आकाश से ही उत्पन्न होते हैं और आकाश में ही लीन हो जाते हैं, यानी प्राण में लीन हो जाते हैं और प्राण से ही प्रादुर्भूत होते हैं। भौतिक पदार्थों में सबसे अधिक व्यापकता का सूचक आकाश और सबसे अधिक शक्ति का प्रकाशक प्राण माना गया है। इसलिए ही परमात्मा की व्यापकता को आकाश से और ज्ञानमय सर्वशक्तिमत्ता को प्राण से निर्दिष्ट किया गया है। प्राणम देवा अनुप्राणन्ति मनुष्यः पार्श्वस्य ये प्राणो हि भूतानामायुः तस्मात् सर्वायु मुच्यते। तैत्रीय उपनिषद ब्रह्म 3 अनुक्रमांक 1 में देवता प्राण के सहारे सांस लेते हैं और जो मनुष्य तथा पशु हैं वे भी प्राण के सहारे सांस लेते हैं। प्राण सब जंतुओं की आयु है। तैत्रीय उपनिषद भृगु अनुभाग 3 में लिखते हैं, उन्होंने प्राण को ब्रह्म जाना। प्राण से ही सब भूत उत्पन्न होकर प्राण से ही जीते हैं और मरते हुए प्राण में प्रवेश करते हैं। तो ज्ञान लाभ कभी होगा, इस विषय को समझने के लिए बड़ी विलक्षण बुद्धि चाहिए। मल विक्षेप और आवरण के कारण अपनी बुद्धि में जो जड़ता और मलिनता है उसे प्रथम प्राणायाम करके हटाने की आवश्यकता होती है, तब ही ध्यान द्वारा ज्ञान लाभ संभव। ध्यान के बिना ज्ञान नहीं, और वह ध्यान भी प्राणायाम पारायण हुए बिना नहीं होता। योग यज्ञ का सबसे बड़ा साधन प्राणायाम ही है। याज्ञवल्क्य संहिता प्राणायामैर विशुद्धा ये ते यान्ति परमाम गति। परमार्थिक तथा लौकिक दृष्टि से भी प्राणायाम का अभ्यास अत्यंत उपयुक्त है। प्राणायाम से साधक को ब्रह्म स्वरूप का आनंद अनुभव होता है, शारीरिक रोगों का निवारण होता है। प्राणायाम से जठराग्नि प्रदीप्त होकर संग्रहणी दूर होकर वात पित्त कफ सम्यावस्था में आते हैं, देह का स्वास्थ्य बढ़ाते हैं, रस रक्त आदि धातुओं का अभिसरण होता है, क्षय आदि विकार भी नष्ट हो जाते हैं और अकाल बुढ़ापे पर बंधन डाला जाता है तथा दीर्घायु प्राप्त होती है। यह आदि शंकराचार्य प्राणायाम का लाभ बताते हुए कहते हैं, कुछ योग साधक प्राणायाम द्वारा अपनी इंद्रियों और मन का निग्रह करते हैं और ओंकार का दीर्घ मंद स्वर से उच्चारण करते हैं और अपने अंतःकरण में हृदय आकाश में मन को स्थिर करके बाह्य वातावरण को भूलकर चित्त का लय करते हैं। यही चित्त का लय यानी स्वप्रकाश ही चिद्रुत परमात्मा है। ऐसा परमात्मा स्वरूप का साक्षात्कार उनको होता है। प्राण ही अधिभूत तत्व है। माता जी, अमनस्क योग में परिपक्व देह सिद्ध देह प्राप्त करने के लिए योग यही एक उपाय है। नाथ योगी हठ योग को प्राधान्य देते हैं। हठ योग प्राणायाम प्रधान होने से राज योग की प्राप्ति करा देने वाला है। मंत्र योग, लय योग, राज योग, इनमें भी हठ योग के प्राणायाम का सहारा लिया जाता है। हठ योग यह अधभौतिक साधन है। हठ योग बिना सफल ध्यान योगी भी शरीर और स्वास्थ्य के बिना क्षीण, दुर्बल, अल्पायु और रोगी बन सकता है। प्राणायाम से मनोबल, मनोबल से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से आत्मज्ञान प्राप्त होता है। अब भगवान भगवत गीता में अध्याय 4 के 29वां श्लोक में कहते हैं, अपाने जुह्यति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम पारायण है। प्राणायाम में तत्पर होकर प्राण और अपान की गति को रोक करके कोई प्राणवायु का, माता जी जो आप कल कह रहे थे कि प्राणवायु और अपान वायु इन दोनों को शुद्ध किया जाए, साध्य किया जाए तो सभी रोग का निवारण होता है। उसे भी कहते हैं प्राणायाम में तत्पर होकर प्राण और अपान की गति को रोक करके कोई प्राण वायु का अपान में हवन किया करते हैं और कोई अपान वायु का प्राण में हवन किया करते हैं। पातंजल योग अनुसार यह भी एक यज्ञ है। तात्पर्य है श्वासोच्छ्वास पर नियंत्रण करने के लिए की जाने वाली जो प्रक्रिया, इस योग पद्धति को प्राणायाम कहते हैं। प्रारंभ में विविध शुद्धि कर्म आसनों द्वारा हठ योग का अभ्यास किया जाता है। इस प्रकार इन क्रियाओं द्वारा इंद्रियों को वश में करने के लिए
और आध्यात्मिक साक्षात्कार में प्रगति होने के लिए शरीरांतर्गत प्राणवायु को वश में करना पड़ता है, जिससे एक ही मार्ग से प्राणवायु की गति होती रहती है। अपान वायु अधोगामी और प्राणवायु ऊर्ध्वगामी है। प्राणायाम करने वाला योगी इस प्रकार दोनों विपरीत दिशाओं में चलने वाली वायु का समत्व साध कर पूरक करके, यानी श्वास अंदर लेकर अपान का प्राण में यजन करता है, और जब वह श्वास छोड़ता है उच्छ्वास करता है, यानी रेचक करता है। इसको प्राण का अपान में यजन करना कहते हैं। इस प्राण और अपान इनका पूर्ण अवरोध है। इनका पूर्ण अवरोध पूर्ण अवरोध होता है। उसी वक्त आवाज आ रही है क्योंकि एक बीच में कॉल आ गया था। उसी वक्त उसे कुंभक योग कहते हैं। कुंभक योग की साधना से योगी की आयु मर्यादा अनेक वर्ष बढ़ाई जाती है। भक्ति मार्ग में आयु बढ़ाने की चाह नहीं होती। भक्त केवल दैवीय प्रेममय प्रभु सेवा चाहता है। फिर से मेरी आवाज शायद थोड़ी कटी होगी। इसी प्रकार प्रभु भक्ति के द्वारा इंद्रिय दमन स्वाभाविक हो जाने से तत्काल मोक्ष प्राप्ति का अनुभव करता है। वह भक्त अपनी आयु बढ़ाने के लिए कुछ भी प्रयत्न नहीं करता, यानी शरीर को कष्ट देना नहीं चाहता। समाधि अवस्था को प्राप्त लोगों को भी समाधि अवस्था में रहने के लिए श्वासों की प्रक्रिया का निरोध करना पड़ता है, और उसके लिए उनको भी अपान वायु का प्राणवायु में और प्राणवायु का अपान वायु में हवन करना पड़ता है। इसके भी अलावा कुछ लोग आहारों पर नियंत्रण करके प्राणों का प्राणवायु में होम करते हैं, यानी हवा पानी अन्न कामनाएं वासनाएं मनों का हवन। तो प्राणवायु से प्रकृति स्वास्थ्य और दीर्घायु। व्यास ऋषि शांति पर्व मनु स्मृति 672 में लिखते हैं, प्राणायामे देहो शांत का धारणाभिश्च कलमिशम प्रत्याहारेण संसर्गा ध्यानेन ईश्वर गुणान। तात्पर्य, प्राणायामों से सारे रोगों का और आयु क्षीण करने वाले विकार रूपी दोषों का निर्मूलन होता है। प्रत्याहार से संसर्ग का और ध्यान से अनिश्वर गुणों का, क्रोध लोभ आसूया, यह अनिश्वर गुण क्या है? क्रोध लोभ आसूया आदि का नाश होता है। इसी विषय पर पाश्चात्यों का भी ध्यान जाने लगा है। यह और भी गर्व की बात है। इस विषय में विश्व भर के अनेक लेख और ग्रंथ लिखे गए हैं। उन लेखकों में अमेरिका के मिस्टर विल्सन, इन्होंने न्यू हाइजीन नामक ग्रंथ लिखा है, और वह ग्रंथ पाश्चात्य देशों में सर्वसम्मत है। अब आगे लिखते हैं, सृष्टि उत्पत्ति और प्राण का रहस्य। यह सब प्राण से हो रहा है। प्राण ही इस पूरे संसार का जो है मालिक है। ऐसा देखा जाए तो प्राण की ही सारी बातें हो रही है। सृष्टि उत्पत्ति और प्राण का रहस्य, इस विषय पर प्रश्नोपनिषद में बड़ी सुंदरता के साथ प्राण का वर्णन किया गया है, जिसको जिज्ञासु गण सुनकर प्राण का भेद जानेंगे। अंत में प्राण ही सब कुछ है। स मिथुन मुत्पादयते रई च प्राणं च। हिरण्यगर्भ ने एक जोड़ा उत्पन्न किया, रई और प्राण। आकाश से उत्पन्न हुए वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और इनके परमाणु से लेकर बड़े बड़े तारांगण और सूर्यमंडल, ये सही है। और वह शक्ति जिससे इनमें कंपन हो रहा है, जिससे यह स्थिर रहकर अपना कार्य कर रहा है, वही प्राण है। समझो कि सारा ब्रह्मांड एक बड़ा वाष्प यंत्र है। प्राण वाष्प है जिससे इस मशीन के सारे पुर्जे चल रहे हैं। और हिरण्यगर्भ इंजीनियर है जो नियम और व्यवस्था के साथ ज्ञान पूर्वक प्राण रूपी वाष्प से ब्रह्मांड रूपी मशीन को चला रहे हैं। प्राण जीवन शक्ति है, और रई मूर्त तथा अमूर्त सारे पदार्थ है जो प्राण शक्ति से अपने व्यक्तित्व को रखते हुए अपना कार्य कर रहे हैं। प्राण धन विद्युत है और रई ऋण विद्युत है।
प्राण के द्वारा केवल मनुष्य ही प्राण के द्वारा केवल मनुष्य के पिंड शरीर ही नहीं, किंतु सारे जड़ पदार्थ, वृक्ष, लता आदि, चेतन, कीट पतंग, जलचर, पशु पक्षी आदि सारे शरीरधारी इससे ही जीवन पा रहे हैं। इसलिए ये सब प्राणी प्राणधारी प्राणधारी कहलाते हैं। सभी इंद्रियों का कार्य प्राण शक्ति से ही चल रहा है। इसलिए उपनिषदों में कहीं कहीं प्राण शब्द इंद्रियों के लिए भी प्रयुक्त किया गया है। मनुष्य के शरीर में कार्य भेद से इस प्राण को मुख्य 10 विभिन्न नामों से विभक्त किया गया है। प्राण के भेद: प्राणो अपानः, शमानोश्च दानव्यानो च वायवः, नागः कूर्मो अथ कृकलो देवदत्तो धनंजयः। गोरक्ष संहिता में प्राण, अपान, शमान, उदान, व्यान यह महाप्राण है। नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय ये 10 प्रकार के वायु अर्थात प्राणवायु हैं और इसे लघु प्राण कहते हैं। अब 10 वायु के कार्य योगी याज्ञवल्क्य संहिता अध्याय 4 66 से लेके 69 तक अनुसार अब इन 10 वायु के कार्य को बताते हैं। प्राणवायु श्वास का अंदर लेना, प्राणवायु श्वास का अंदर लेना और बाहर निकालना, नासिका और द्वारा और मुख से गति करना, नासिका द्वारा और मुख से गति करना, भुक्त अन्न जल को पचाना और अलग करना, अन्न को पुरुष यानी मल, पानी को पसीना और मूत्र तथा रसादि को वीर्य बनाना प्राण वायु का काम है। हृदय से लेकर नासिका पर्यंत उसका कार्य क्षेत्र होकर ऊपर वाली इंद्रियों का काम उसके आश्रित है। अपान वायु, इसका काम गुदा से मल, उपस्थ से मूत्र और अंडकोश से वीर्य निकालना तथा गर्भ आदि को नीचे ले जाना तथा कमर, घुटने और जांघों का काम करना, नीचे की ओर गति करता हुआ नाभि से लेकर पदतल तक उसका कार्य क्षेत्र है। नीचे वाली इंद्रियों का काम इस अपान वायु के अधीन है। अब जैसे भगवत गीता में लिखते हैं भगवान, समान वायु जब प्राण और अपान का दोनों का यजन होता है, समान वायु में मिलते हैं, तब वहां भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, कहते अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता प्राण अपान समायुक्तम पचाम्यन्यम चतुर्विधम। मैं वैश्वानर रूप अग्नि होकर प्राणियों के देहों में रहता हूं और प्राण एवं अपान से युक्त होकर भस्य, भक्ष्य, चोष्य, लेह और पेय 4 प्रकार के अन्न का पाचन करता। देह के मध्य भाग में नाभि से हृदय तक इसका कार्य क्षेत्र है। पचे हुए रस आदि को सब अंगों और नाड़ियों में पहुंचाना इसका काम है। उदान वायु कंठ में रहता हुआ सिर पर्यंत गति करता है। शरीर को उठाए रखना इसका काम है। उसके द्वारा शरीर के व्यष्टि प्राण का समष्टि प्राण से संबंध है। उदान द्वारा ही मृत्यु के समय सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर से बाहर निकालना तथा सूक्ष्म शरीर के कर्म, गुण, वासनाओं और संस्कारों के अनुसार गर्भ में प्रवेश होना होता है। योगी जन इसी के द्वारा स्थूल शरीर से निकल कर लोकांतर में घूम सकते हैं। ध्यान वायु, इसका मुख्य स्थान उपस्थ मूल से ऊपर है। सारी स्थूल और सूक्ष्म नाड़ियों में गति करता हुआ शरीर के सब अंगों में रुधिर का संचार करता है। ऊपर दिए है जो मुख्य प्राण है उनको महाप्राण कहते हैं और उनके सहायक प्राणों का लघु प्राण कहते हैं। अब लघु प्राण का वर्णन बताते हैं। नाग वायु उद्गार आदि का काम करता है। कूर्म वायु संकोचन क्रिया, नेत्र बंद करना खोलना इसके द्वारा होता है। कृकल वायु छींकना, भूख प्यास लगना इस वायु के द्वारा होता है। देवदत्त जम्हाई द्वारा आलस्य पैदा करता है। यह धनंजय वायु शरीर का पोषण तथा रक्षण करता है। अब आगे नाथपंथी जो नाथों के सिद्धांत हैं उसमें शिव योग दर्पण में बताते हैं, नाथ प्रणीत देह मुक्ति निश्चित ही आदरणीय है। देह भाव रखते हुए मुक्ति और आनंद प्राप्त करने का यह मार्ग अत्यंत प्रभावी है। दूसरे किसी भी पंथों ने इस विषय पर अपने विचार प्रकट नहीं किए हैं।
इसलिए ही शायद नाथपंथियों का यह स्वतंत्र बाना आज तक चल रहा है। श्री गोरक्षनाथ के मतानुसार शरीर शुद्ध हुए बिना मुक्ति का द्वार नहीं खुलेगा। शरीर के 9 द्वार प्राणायाम के अभ्यास द्वारा बंद करके वायु के आवागमन का मार्ग बंद किया तो उसका परिणाम शरीर अंतर्गत मुख्य नाड़ियों पर होकर काया पलट हो जाता है। हठ योग साधना का यही मर्म है। प्राणायाम से शरीरांतर्गत सुप्त नाड़ियों को जीवन सजीव करके उनको अगर अमृत वाहिनी बनाया गया तो मनुष्य सदैव ही यानी देह सहित चिरंजीव पद की प्राप्ति कर लेता है। और इसलिए ही गोरक्षनाथ के मतानुसार हठ योग बिना राजयोग और राजयोग बिना हठ योग सिद्ध नहीं हो सकता। दोनों का अभ्यास होना चाहिए। जैसे कहते हैं हठ नाथपंथियों के सिद्धांत कर्म व्यापी है, उसमें आडंबर का लवलेश भी नहीं। यह साध्य करने के लिए गोरक्षनाथ पंथी साधकों के लिए मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग इन्हीं योग मार्ग से चलने का साधन करने का आदेश दिया है। अगर हठ योगी बनना है तो प्राणायामों द्वारा साधकों को केवल कुंभक यह अवस्था प्राप्त करना आवश्यक है। यह 2 प्रकार से प्राप्त होती है, एक व्यक्तिगत तप साधना से और दूसरा गुरु कृपा से। आज के वातावरण में स्वयं की साधना पर ही ध्यान देकर अनुभव लेने की आवश्यकता है। केवल कुंभक की प्रत्यक्ष केवल मैं कह रहा हूं ये वाली बात नहीं है। केवल कुंभक एक होता है कि श्वास प्रश्वास की गति अपने आप से रुक जाती है। जैसे गर्म तवे पर पानी के छींटे देने से वह भाप बनकर उड़ जाता है, ठीक वैसे ही श्वास प्रश्वास न के बराबर चलते हैं और शरीर अपना व्यापार कर रहा होता है। केवल कुंभक की प्रत्यक्ष साधना से प्राप्त होना यानी जीव और शिव का मिलन है। इसी को ही वेरी साम्य रस सिद्धि कहते हैं। यह सब हठ योग की साधना से ही प्राप्त होता है। प्रकृति जीव ईश्वर स्थूल सांख्य विचारों से 24 तत्व निर्माण हुए और नाथ सांख्य दर्शन 25 तत्व से भरा है। ईश्वर यह स्वतंत्र विचार नाथ पंथियों का है। नाथ आत्मा को कर्ता समझते हैं तो सांख्य जगत कारण केवल त्रिगुणात्मक प्रकृति को मानते हैं। नाथ प्रकृति रूप के साथ ही ईश्वर को प्रेरक मानते हैं। सांख्य ज्ञान योग है और नाथ तत्व कर्मयोग है। जब तक अनुभूति नहीं तब तक इस प्रकार तर्क वितर्क चलते ही रहेंगे। नाथ पंथ अनुभूति साधन माना गया है, अनुभूति प्रधान साधन माना गया है। नाथ संप्रदाय में ग्रंथों की रचना सिद्धांतों के आधारित विज्ञान ही है। सम्यक दृष्टिकोण नाथों का बाना है। अब संसार ही हमारा कुरुक्षेत्र है। अपना कर्तव्य करो। हे मानो, तूने परमात्मा की अंश मात्र शक्ति को ही पाया है, उसका विकास करने का सामर्थ्य भी तुझको मिला है। चाहो तो तुम अपने कर्म के द्वारा ऊपर उठ सकते हो, चाहो तो देव सिद्ध अवतार भी हो सकते हो, या तो अपने कर्म से पशु तुल्य भी बन सकते हो। मनुष्य जन्म ही उत्तम और श्रेयस का साधन है। इसलिए हे मानव, आज ही संकल्प कर कि अपने कर्तव्य कर्म करके ऊपर उठना है या नीचे गिरना है। अगर ऊपर उठना है तो अपनी विवेक बुद्धि से सोच ले कि कहां जाना है, क्या करना है। यदि तुमको नीचे गिरना है तो खाओ पियो मौज करो, ईश्वर हो या ना हो, तुम्हें तो सुख के लिए धन ही चाहिए, वह चाहे न्याय से मिले या अन्याय से मिले। नीचे आने में किसी प्रकार की भी बाधा या कष्ट नहीं है। पहाड़ से नीचे उतरने में देर नहीं लगती। इसी प्रकार यदि तुम अपने भाग्य को नष्ट करना चाहो तो कर सकते हो, परंतु बाद में तुम्हें महापश्चाताप करना पड़ेगा। यदि तुम विवेक बुद्धि जागृत रखकर ऊपर जाना, तरक्की करना चाहते हो तो तुम्हें सत्य मिथ्या न्याय अन्याय धर्म अधर्म के बड़े बड़े विचार करने पड़ेंगे। ऊंचाई पर चढ़ने में कष्ट तो है ही, परंतु क्लेश को सहते रहोगे तो परम सुखी बन जाओगे। तुम ही अपने भाग्य के विधाता हो, चाहे जो करना हो तुम्हारे हाथ है, यही समय है। इस प्रकार उपर्युक्त और अनुकूल समय बीत जाने पर कार्य सिद्धि रह जाएगी और पश्चाताप होगा। इसलिए सारे संदेह छोड़कर तुम्हें परम सुख और शांति
को पाना है तो उसका उपाय उपाय योग भक्ति ज्ञान ही है। अब एक सुविचार यहाँ गुरु जी लिखते हैं कि ब्रह्मांड के साथ तुलना करने पर यह शरीर तो नाम मात्र की गणना में भी नहीं है, तथापि मनुष्य शरीर में ही ब्रह्म तक के ज्ञान के तत्व का समावेश किया है। उसको यदि तुम अपने में ना देखोगे तो यही तुम्हारी महा अकर्मण्यता होगी। तुम इस जगत में आए, कुछ साथ नहीं लाए और ना ही कुछ जाते समय साथ ले जाओगे। यदि तुमने इस मनुष्य जन्म में ज्ञान संपादन नहीं किया तो फिर तुम कब ज्ञान ग्रहण करोगे। हमें सोचना चाहिए कि रोग, शोक, दुख, दैन्य के कारण उसके निवारण के लिए ही समय व्यतीत हो रहा है, तो ज्ञान ग्रहण कब होगा। सारांश में गुरुजी लिखते हैं, जीवन प्रत्यक्ष देवता है, वह ईश्वरीय अनुकंपा का दृश्यमान स्वरूप है। जो उसकी आराधना करता है, समय का सदुपयोग करता है, उन्हें अधिकाधिक उच्च स्तरीय उपलब्धियां धीरे धीरे मिल जाती हैं। दुरुपयोग करने वाले अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं और आत्महत्यारों की तरह दुर्गति का दुख भोगते हैं। उनका उद्धार कोई नहीं कर सकता। संत कबीर कहते हैं, मानुष जन्म अनमोल है, मिले न बारंबार, पका फल जो गिर पड़ा लगे न दूजी बार। और अंत में प्राण ही सब कुछ है। सा एस वैश्वानरो विश्व रूप प्राणो अग्निरुदयते। प्रश्नोपनिषद में प्राणियों के शरीर में जो वैश्वानर नाम से कही जाने वाली जठराग्नि है, जिससे अन्न का पाचन होता है, गीता 15 अध्याय 14, गीता 15-14, वह सूर्य का ही अंश है, अतः सूर्य ही है। तथा जो प्राण अपान समान उदान ज्ञान इन 5 रूपों में विभक्त प्राण है, वह भी उदय होने वाले सूर्य का अंश है, अतः सूर्य है। जिस प्रकार रथ के पहिए की नाभि धुरी में लगे हुए आरे नाभि के ही आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार ऋग्वेद की सब ऋचाएं, यजुर्वेद, सामवेद, समस्त मंत्र, यज्ञ आदि शुभ कर्म और वह कर्म करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि अधिकारी वर्ग, ये सभी प्राण के आधार पर ही टिके हैं। सबका आश्रय प्राण ही है। प्रश्नोपनिषद अध्याय 2 6, मतलब श्लोक नंबर 6। अब जी भैया, माता जी, संतोष माता जी। जी भाई जी। बस अब देखिए, प्राण की व्याख्या यहां तक तो संक्षेप में हो गया, लेकिन ये अब साधना करने की जरूरत है। न कि ग्रंथ आदि तो बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत सारे लिखे गए हैं, जिसका कोई आर पार नहीं है। हर घर में भर भर के चीजें हैं,